बहुत खराब हुआ है ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता। जब तक इट इज नॉट अनाउंस्ड। एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि फखर जमान जैसे वेटरन प्लेयर हैं और उनके ऊपर ये चार्ज लगना हुआ क्या था? ये देखो हुमा और अब्दुल्ला, मैं कोई पिछले 2-4 सालों से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप लाइनें ड्रॉ करें। आखिरी मोमेंट पे आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी कराची किंग्स को दी गई क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की हालत चेंज की है। ये बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है और लाहौर कलंदर्स इससे ओके क्यों था? अगर हमारे पास वो फुटेज आ गई है जिस वक्त वो बॉल चेंज हो रही थी और आजम खान जो है वो कुछ पीछे पलट गया था, इफ वी हैव, अगर हम उसको फटाफट चला सकें और फिर हम अपने पैनल के पास जाएं कि आखिर हुआ क्या। रिमेंबर आखिरी ओवर में जनाब चलाइए, आखिरी ओवर में कराची को जीतने के लिए 14 रन चाहिए थे, देयर यू गो, आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ तवक्कुफ हुआ। हम यहाँ भी बैठ के मैच देख रहे थे क्या हुआ है, फिर अंपायर जाए, अंपायर फिर शाहीन साहब को बोला पायन तुझे की कर देता है, तो शाहीन कह रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। फिर अंपायर ने बताया कि बॉस ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, लेकिन अब कुछ चीजें सामने सरफेस भी कर रही हैं। ये वो पेनल्टी, ये वो मोमेंट था जब अंपायर फैसल ने पेनल्टी दे दी 5 रन की और इस तरह आखिरी ओवर में जीतने के लिए 14 से आ गए 9। फिर उसके बाद अब्बास हाफिजी ने तो गेम पूरा कर ही दिया, लेकिन फिर उस पे हारिस रऊफ ने कहा अरे ये क्या दे दिया। हारिस रऊफ को जाके पूछना चाहिए था टीममेट से, करिए हुआ क्या। तनवीर भाई के बाद डायरेक्ट चलते हैं। तनवीर भाई, कुछ फुटेजेस आई हैं और बहुत खराब हुआ है ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, एक तो आपकी लीग डैमेज होती है और दूसरे लोग तो वैसे ही मौका चाहते हैं, वो तो मजाक उड़ाने की कोशिश या वो चीज़ें वैसे ही पकड़ते हैं। हालांकि उनकी अपनी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता। जब तक इट इज नॉट अनाउंस्ड। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज हो रही है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे हैं या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों में लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा, एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जो बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें, इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता है, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीज़ें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म-छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है, क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी प्लेयर फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं, और स्पेशली जब क्रूशल मैच हो, आखिरी ओवर बड़े क्रूशल चल रहे हो, तो उसमें तो जरूर जो है वो नजर पड़ती है। या हो सकता है कभी कभार कि अब तो जाहिर सी बात है कैमरे में आ रही है, इतने कैमरे लगे हुए, अगर मिडिल वाले अंपायर ने नहीं देखा तो हो सकता है पीछे वाले ने किसी ने। एंड में मैच जो है वो फंस गया और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया है। आप ये जो है ना बॉल टेम्परिंग नहीं कर सकते। बट ग्रेट चीज अंपायर ने की कि वो पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं हुए, हालांकि बड़े नाम थे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। उन्होंने कहा हमने बॉल देखा है और ये टेम्पर हुआ है तो हम बॉल चेंज करें। उसके साथ ऐसा भी इशारा किया, मुझे पहली दफा पता चला कि बॉल टेम्परिंग का इशारा ऐसा होता है, ये 5 रन का होता है। सो 5 रन, 14 रन चाहिए थे, 5 रन ऑफ हो गए और मुकाबला जो है वो सीधा झोली में चला गया कराची किंग्स की। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि फखर जमान जैसे वेटरन प्लेयर हैं और उनके ऊपर ये चार्ज लगना हुआ क्या था? ये देखो हुमा और अब्दुल्ला, मैं कोई पिछले 2-4 सालों से मुसलसल एक बात पे जोर दे रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप लाइनें ड्रॉ करें। लाइनें ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि डिसिप्लिन, और आप ये आई एम श्योर कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में चीजें लिखी, जब तक आप लड़कों को सजा नहीं देंगे, जब तक आप उनसे सख्ती नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी और इससे पाकिस्तान की बदनामी है। मतलब अगर ये वाकया तो नजर आ रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं, अगर ये इस वक्त स्क्रीन अंपायर्स बॉलों को देख रहे हैं, उससे पहले का अगर आप देखें तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं शायद।
अगर वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये चीज इतनी अंपायर ने फाइन भी कर दिया, तो आप सोचिए जो हमारे दुश्मन है वो कितने खुश होंगे। अगरचे देखिए सब करते हैं, ये सब करते हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेटर करते हैं, मगर आप पकड़े गए तो फिर आप जो है फिर आपके ऊपर जो है नहीं। तो पकड़े कैसे गए सिकंदर? मतलब बॉल की हालत देख के पकड़े गए या फिर एक्चुअली ऑन कैमरा पकड़े गए? मेरे ख्याल से नजर पड़ गई अंपायर को, उन्होंने चालाकी नहीं दिखाई, उनकी नजर पड़ गई। आप देखें जब अगर आप दोबारा से चलाएं वो क्लिप, अंपायर पीछे से गुजर रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, देखा आपने? अच्छा अंपायर ये फैसल अफरीदी है, इनका नाम भी अफरीदी है आई थिंक, तो उन्होंने नजर लग गई उनकी, तो उन्होंने फौरन बॉल मंगवा दी, उन्होंने आके देख लिया, अब उसके ऊपर निशान पड़े होंगे तो वो चीज उन्होंने पकड़ ली और उन्होंने मेरे ख्याल से तो सही फैसला किया। आखिरी मोमेंट पे आखिरी ओवर में 5 रन की पेनल्टी कराची किंग्स को दी गई क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की हालत चेंज की है। ये बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है और लाहौर कलंदर्स इससे ओके क्यों था? मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मुझे कोई समझाए कि बॉल की हालत चेंज करने से क्या मतलब है। मैं यहां पे किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है किसी चीज का, लेकिन बॉल की हालत चेंज देखो, अगर तो अंपायर्स ने बॉल का रंग तब्दील होने की वजह से बॉल चेंज की है जो कि पहली इनिंग्स में किया गया, फिर तो इट्स ओके, लेकिन यहां पे बॉल भी चेंज की गई आज, जिसमें 5 रन की पेनल्टी मिली, 14 चाहिए था, फिर 9 का टारगेट मिल गया कि 9 करना है कराची किंग्स को। 5 रन की पेनल्टी बहुत बड़ी पेनल्टी होती है और शहीन इससे ओके क्यों था? जी, मैच रेफरी रोशन महानामा ने कर दिया है जुर्माना, मतलब अभी चार्ज किया है बॉल टेम्परिंग के लिए और काफी रोशन इम्कान आता है कि जुर्माना भी हो जाए, जुर्माना भी हो सकता है और बैन भी हो सकता है, तो चार्ज कर दिया गया जी फखर जमान को। और कल जो वाकया हुआ था लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स का मैच, और आखिरी ओवर से पहले जैसी ओवर के बाद आपको पता है कि दूसरे एंड पे जाते हैं बॉलर और आखिरी ओवर करना था जनाब हारिस रऊफ, शोहराए आफाक हारिस रऊफ कमाल की बॉलिंग करते हैं और मैच भी गया और बॉल टेम्परिंग के लिए वो भी बदनामी अलहदा। तो एंड चेंज हुआ, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान और हारिस रऊफ, जिन्होंने एक कप्तान है और एक जिसने ओवर करना था, वो बातचीत कर रहे थे, बीच में एंट्री होती है फखर जमान की और फखर जमान जो है वो बॉल पकड़ के उसके साथ कुछ छेड़ाछाड़ी की है और पीछे अंपायर अपनी उकाबी लेजर किस्म की आंखें वो टिका के देख रहा था। उसने कहा जी बॉल इधर फेंके, बॉल उसने चेक की, उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ हुई है, बॉल की हालत जो है आपने खराब की है, टेम्पर किया। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपने देखा ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब ओपनली बॉल टेम्पर्ड कर रहे हैं पीएसएल में। पहले इनकी जर्सी का कलर बॉल में लगने लग गया, तो अब ये खुल्लम खुल्ला बॉल को दांत से चबा रहे हैं और ये इंडिया को कहते हैं कि इंडिया पे चेंज कर देता है मिड इनिंग्स। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।